नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पिंटू कुमार और आज हम बात करेंगे शुगर फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती, आम जनता के सेहत से खिलवाड़। हम एक साधारण से प्रश्न से बात आरंभ करते हैं। कल्पना करें कि आपका एक साथी आपको बताता है कि उसे हाल ही में पता चला है कि वह मधुमेह यानी शुगर से पीड़ित है और डॉक्टर ने उसे मीठे से दूर रहने की सलाह दी है। अब एक क्षण के लिए सोचें, मीठे की बजाय आपके दिमाग में उसका क्या विकल्प आता है। मैं जानता हूँ कि हम में से तकरीबन लोग शुगर फ्री या ऐसा ही कोई और विकल्प लेने के बारे में विचार करेंगे। ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और यह बात याद करने के लिए कोशिश करें कि आपको यह जानकारी कहाँ से मिली कि अगर किसी को मधुमेह है तो वह मीठे के विकल्प में क्या ले सकता है। हम सेहतमंद शुगर फ्री उत्पाद ले सकते हैं। क्या यह किसी टेक्स्ट बुक या डॉक्टर से पता चला था? जहाँ तक मेरा अनुमान है, आपने किसी विज्ञापन को देखकर ही यह जानकारी ली होगी। आपको यह विज्ञापन याद आया होगा जहाँ विपाशा बसु कहती है, मेरी सेहत का राज है शुगर फ्री। इस विज्ञापन या विपाशा बसु को आप कितना भरोसेमंद मान सकते हैं? क्या यह कोई डॉक्टर है या वैज्ञानिक? आइए थोड़ा और पीछे चले ताकि हम जान सकें कि शुगर फ्री की कहानी कहाँ से शुरू हुई। 1964 में जी.डी. शर्ल एंड कंपनी के प्रमुख केमिस्ट ने दुर्घटनावश एस्पार्टेम नामक रसायन को चख लिया, जो चीनी से 10 गुना मीठा और बाजार में उपलब्ध चीनी से 20 गुना सस्ता था। यह तो धंधे के लिए काम की बात थी। उन्होंने मनुष्य के उपभोग के लिए बड़े पैमाने पर इसे तैयार करने की योजना बनाई। इसके लिए एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना आवश्यक था। इसका तात्पर्य होता है कि एक उत्पाद मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। एफडीए ने अपने विश्लेषण के दौरान पाया कि एस्पार्टेम शुगर फ्री के प्रयोग से मनुष्य को 150 से अधिक संख्या में रोग होने की संभावना थी, जिनमें मधुमेह, हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप व मोटापा आदि शामिल थे। एफडीए ने मनुष्य के लिए बड़े पैमानों पर एस्पार्टेम के उत्पादन को मंजूरी नहीं दी, परंतु जी.डी. शर्ल एंड कंपनी ने तो ऐसा करने की ठान ली थी। इसलिए उन्होंने 1982 वाले मामले की फाइल को दोबारा खुलवा लिया और तत्कालीन एफडीए कमिश्नर आर्थर हैज हल ने इस रसायन को मनुष्य के प्रयोग के लिए मंजूरी दे दी। बाद में यह पता चला कि उसे उस कंपनी से आर्थिक लाभ हो रहा था। यह पता चलते ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने फिर जी.डी. शर्ल एंड कंपनी में पीआर मैनेजर का पद संभाल लिया। हालांकि उसके बाद यह शुगर फ्री सिंड्रोम इतना बढ़ता चला गया कि इसे मनुष्य के लिए इस्तेमाल से रोका ही न जा सका। इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न भी किए गए, परंतु कोई भी प्रयत्न कारगर नहीं रहा। आप मधुमेह के रोगी को तो भूल ही जाए। यदि कोई सेहतमंद व्यक्ति भी शुगर फ्री उत्पाद किस्म के उत्पादों को कुछ महीनों के लिए प्रयोग में लाता है तो वह मधुमेह से ग्रस्त हो सकता है। शुगर फ्री उत्पाद तो पारंपरिक रिफाइंड चीनी से भी कहीं अधिक नुकसानदायक है। इस बिंदु पर हमें समझना चाहिए कि रिफाइंड चीनी
नमक, तेल आदि सामग्री से बने बिस्कुट, चिप्स या डिब्बा बंद भोज्य पदार्थ हमारे लिए हानिकारक क्यों होते हैं? मान लेते हैं कि आप चाय के साथ चीनी ले रहे हैं। अब इस चीनी को अवशोषित व मेटाबोलाइज करने के लिए शरीर को क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक व मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी, जो कि चीनी को रिफाइंड करने की प्रक्रिया में समाप्त हो गए थे। इसका मतलब है कि ऊर्जा पाने के लिए चीनी को अवशोषित व प्रयुक्त करने के लिए शरीर को अपने खनिज भंडार में से पूर्ति करनी होगी, परंतु यह भंडार तो पहले से ही समाप्त हो रहा, क्योंकि आप पहले से ही बहुत से चीनी युक्त तथा रिफाइंड पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो कि बहुत से रोगों के वाहक होंगे, जिनमें हृदय रोग व उच्च रक्तचाप आदि भी शामिल है।